जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो फाइनली प्रभास का कमबैक कंफर्म हो चुका है। कमबैक से मेरा मतलब यह है कि जो साख उनकी बनी हुई है, जिस साख के ऊपर पिछले कुछ सालों में कुछ बकवास मूवीज के कारण सवाल उठ गया था, और वो सब की सब मूवीज ऑलमोस्ट सब बॉलीवुड से ही आई थी। खैर उस बात को छोड़ते हैं। वो साख एक बार फिर से बॉलीवुड के साथ तो वापस नहीं आ पाई, लेकिन हाँ, साउथ की तरफ जाते ही प्रभास को भी अब ये बात समझ में आ गई होगी कि भैया अगर मूवी बनती है तो यहीं बनती है। भाई, कल्कि ने जिस तरीके से पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस के ऊपर तूफान उठा दिया है, उसने हर किसी को सोचने में मजबूर कर दिया है कि यार, ये आखिर साउथ के जो डायरेक्टर्स होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, ये इस साइकी को लाते कहां से। मतलब कल्कि की दुनिया को देखकर अगर आप किसी दूसरी दुनिया में नहीं चले जाते हो ना, तो आप सिनेमा को नहीं एंजॉय कर रहे हो। सिंपल सी बात ये। कमाई के मामले में भी, क्योंकि इस मूवी का वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा हुआ है, तो इस मूवी की कमाई भी बहुत अच्छी हो रही है। तो ऐसे में कल्कि इस साल की सबसे बड़ी मूवी बनकर निकलकर सामने आई है। एंड प्रभास, जो कि एक लंबे समय से एक अदद स्टारडम के हिसाब की मूवी को तरस रहे थे, कहीं ना कहीं उनको भी वो मिल गई। इसमें उनको साथ मिला है अमिताभ बच्चन के पूरे, एक कहूंगा मैं, गौरवशाली इतिहास का, जिसका कि उन्होंने पूरा निचोड़ निकालकर अश्वत्थामा में लगा दिया। अश्वत्थामा को उन्होंने ऐसे जिया और ऐसे जिया कि ऐसा लगता है कि शायद अमिताभ बच्चन जी जो ये इस फील्ड में आए, वो शायद एक इसी किरदार में जान फूकने के लिए आए थे। आप किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब के अलावा कोई और अश्वत्थामा के किरदार को इससे बेहतर कर सकता था। देखिए, मेरी नजर में सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप कितनी ही अच्छी मूवी बना ले, कितनी अच्छी आर्टिस्टिक मूवी बना ले, कितनी अच्छी आप विजुअल में मूवी बना लें, लेकिन अगर थिएटर में आपकी मूवी पैसा नहीं कमा पा रही है, तो फिर एक सवालिया निशान है। आपकी मूवी आप कितनी ही अच्छी बना रहे हो, उस मूवी को थिएटर में पैसा जरूर कमाना पड़ेगा। कल्कि के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इस मूवी को वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी मिल रही है, अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं मिक्स्ड रिव्यूज हैं, बट मोर ओवर जितने मैंने देखे, मतलब अबव एवरेज ही रिव्यूज हैं, और बढ़िया है और अबव एवरेज है। नीचे वाले तो कुछ मैंने ज्यादा देखे नहीं। तो इन सबका फायदा मूवी को पहले दिन तो मिला ही मिला। हाँ, देर शाम को कलेक्शन जरूर गिर गया था, क्योंकि इंडिया के सेमीफाइनल मैच था, एंड उसका समझ में भी आता है। बट अब यहां से अगर हम लोग देखें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वीकेंड पर तैयारी कर रहा है इस मूवी को देखने की। हालांकि वीकेंड पर वर्ल्ड कप का फाइनल भी है, तो थोड़ा सा उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई उसको कैसे क्या मैनेज करते हैं। बट उसके अलावा अगर मैं देखूं तो सैटरडे और संडे को ये मूवी जबरदस्त कमाई करने वाली है। वीकेंड रहेगा। सबसे बड़ी बात, पब्लिक इस मूवी को लेकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। पब्लिसिटी इस मूवी की बढ़िया तरीके से पब्लिक से ही हो चुकी है। तो ऐसे में देखा जाता है कि मूवीज अमूमन सैटरडे संडे को और ज्यादा कमाई कर लेती हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस समय कल्कि के फेवर में ही जा रही हैं, एंड आई बिलीव कि इन सबसे प्रभास को ही सबसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि एक एक्टर के नाते पिछली कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट पिछली कुछ मूवीज में जिस तरह का काम प्रभास का था, उसको देखकर वाकई में ऐसा लगने लगा था कि यार, क्या प्रभास ऐसा काम कर रहे हैं या कोई और इनसे ऐसा काम करवा रहा है। क्योंकि इवेंचुअली एक्टर तो वही करेगा ना जो उनको डायरेक्टर करने के लिए बोलेगा। एंड इसमें कल्कि में उनकी एक्टिंग, उनकी एक्शन को, सब चीजों को देखकर यही बात क्लियर हुई है कि काम करवाने वाला ही शायद उस लायक नहीं था कि वो प्रभास के पोटेंशियल को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाता। पहले दिन के कलेक्शन के आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं। ऑलमोस्ट ये आंकड़े फाइनल हैं, इसमें बहुत कम ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं। 1-2 करोड़, हद से 5 करोड़ कुछ प्लस माइनस होगा तो होगा, वरना मोर ओवर यही आंकड़े रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी को सेमीफाइनल का नुकसान जरूर हुआ है। 200 करोड़ के आंकड़े की जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि कल्कि 200 करोड़ रुपए पहले दिन टच करेगी, वो नहीं हो पाया। एंड उसका एक बड़ा कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल ही था, जो कि हम लोगों ने कल अंग्रेजों को हरा कर जीता भी है। अच्छा ही है भाई, मतलब वर्ल्ड कप के फाइनल में जा रहे हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले इंडिया के इलेक्शन की बात करें, तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि एक मल्टी लैंग्वेज मूवी है, पैन इंडिया मूवी है, तो उसी हिसाब से रीजन वाइज इसका कलेक्शन भी आया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो तेलुगु रीजन से इसका कलेक्शन 64.5 करोड़ निकल कर आया, सिर्फ और सिर्फ तेलुगु रीजन से। हमने देखा था कि वहां पर 1.6 मिलियन से भी ज्यादा टिकट सिर्फ और सिर्फ एडवांस बुकिंग में ही बिक गई थी। तो इसका हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो 64 करोड़ रुपीज इसका तेलुगु से आया है, तमिल से 4 करोड़ आया है, हिंदी से 24 करोड़ आया है। टाइगर, मतलब फाइटर के आई थिंक आसपास का ये कलेक्शन है। मैं आप लोगों को कंफर्म करके जरा बताता हूं कि फाइटर का क्या कलेक्शन रहा था। ऋतिक रोशन की फाइटर ने कलेक्शन किया था 24.60 करोड़ का। ऑलमोस्ट बराबर ही बराबर है, मतलब ये उसने 25 करोड़ के लगभग का किया है, और उसने, मतलब 40 लाख का मोटा मोटा अंतर है, ज्यादा कोई बहुत ऐसा खास अंतर नहीं है। फाइटर से थोड़ी सी ज्यादा निकल गई है कल की। कन्नड़ में बात करें तो 3 लाख रुपए का, और मलयालम में 30 लाख रुपए का, और मलयालम में बात करें तो 2.2 करोड़ का।
ऐसे करके इसका इन टोटल जो कलेक्शन निकल कर आया है वो आया है 95 करोड़ का। मैं जानता हूं कई लोगों को ये लगेगा कि यार 100 करोड़ का नहीं हुआ, तुम तो बोले तो 100 करोड़ होगा। मैंने आपको बताया ना, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का एक बड़ा डेंट पड़ा है, शाम के जो शोज थे उसमें ज्यादा ऑक्यूपेंसी भी नहीं जा पाई, और यही एक कारण रहा कि इस मूवी ने ज्यादा बड़ा कलेक्शन जो है वो करके नहीं निकाला। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत गलत हो गया, मतलब इस मूवी के साथ में जो बेस्ट हो सकता था वही हुआ है। अगर हम लोग बात करें इसके ग्रॉस कलेक्शन की, तो जो ग्रॉस कलेक्शन गया है इसका वो गया है 115 करोड़ रुपीज इंडिया का। नेट कलेक्शन 95, ग्रॉस कलेक्शन 115 करोड़ रुपए। मैं इसलिए आप लोगों को ये भी नहीं बोल रहा हूं झूठ की नहीं यार 115 करोड़ का कलेक्शन हुआ, नहीं, जो ग्रॉस है वो ग्रॉस है, उसमें मतलब कोई बोलने का या कोई ऐसी डिमांड करने का मतलब नहीं है कि यार नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। बात अब हम ओवरसीज कलेक्शन की करें तो ओवरसीज कलेक्शन जो है वो 65 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेड है। तो इवेंचुअली अगर हम इन टोटल कलेक्शन की बात करें तो जो पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 180 करोड़ से 190 करोड़ रुपए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं फिर वही बात कहूंगा, कई लोग यहां पर ये सोचेंगे कि यार 200 करोड़ का कलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो यार देखो, मैच था एंड मैच का एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता ही है, ये बात तय है। थोड़ी सी ऑक्यूपेंसी की बात कर लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियरली समझ में आ सके। अगर मैं काल्की की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी इसकी 85% गई है, जो कि ऑलमोस्ट मतलब फुल के ही करीब है। आप इसको बहुत शानदार ऑक्यूपेंसी कहेंगे ओपनिंग डे के हिसाब से। मॉर्निंग शोज की बात करूं तो यहाँ पर 86.36% की ऑक्यूपेंसी थी। आफ्टरनून शोज की बात करूं तो यहाँ पर 81.56 करोड़ की ऑक्यूपेंसी थी, करोड़ बोल रहा हूँ, 81.56% की ऑक्यूपेंसी थी। इवनिंग शोज में 82% की ऑक्यूपेंसी थी एंड नाइट शोज में थोड़ी ऑक्यूपेंसी गिरी और ये करीब 75 to 80% के आसपास आ गई। अब जब ये ऑक्यूपेंसी जो आपको गिरी है, यही एक एविडेंट तौर पर हमको बताने के लिए काफी है कि यार इस मूवी का जो कलेक्शन है वो आखिर क्यों, जो थोड़ा सा मैं बता रहा हूं 10-15 करोड़ का अंतर इस एक मैच के चक्कर में आया है, ये बात श्योर शॉट है। देखिए, मैंने कल जो वीडियोस बनाए थे उसके ऊपर कई लोगों के अपने भी रिव्यूज निकल कर आए, सबने कहा कि नहीं काफी अच्छी मूवी थी, उनको भी अच्छी लगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये बोल रहे थे नहीं वीएफएक्स घटिया है, हॉलीवुड लेवल का नहीं है और ऐसा वैसा। मेरा उन लोगों से बस यही कहना है कि देखिए, हॉलीवुड लेवल को अचीव करने लायक पहली बात तो हमारे यहाँ बजट आता ही नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि 600 करोड़ 650 करोड़ का बजट बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको बता दूं ये इंडियन लहजे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमको ये बजट बहुत ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको हॉलीवुड लेवल पर लेके जाएं तो हॉलीवुड में हजारों करोड़ रुपए का बजट रहता है। उसके अलावा इंडिया में अभी ये जो कॉन्सेप्ट वाली जो हमने मूवी देखी है कल की, जिसको कि एक एक्सपेरिमेंटल सिनेमा भी बोला गया है, इस मूवी ने जिस तरह का एक यूनिवर्स क्रिएट किया है, जो लॉजिक्स डाले हैं, जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, जो हमारी पौराणिक गाथाओं का इस्तेमाल किया है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल एप्ट बैठती हुई भी दिखाई दी हैं। तो हमको उसका क्रेडिट भी यहाँ पर मेकर्स को तो देना ही पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेकर्स ने यहाँ पर बहुत मेहनत करी है, बहुत डिटेलिंग में काम किया है, और उसी का नतीजा है कि आज बॉक्स ऑफिस के ऊपर हम लोगों को ये मूवी बिल्कुल शेरों की तरह दहाड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेकंड डे के एक्सपेक्टेड डेटा के साथ में बिल्कुल आपके सामने हाजिर होऊंगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।